समझेंगे कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है। और सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई मुस्लिम दे सकता है खुदा का तसव्वुर इस्लाम में, वो है आपको सूरह इखलास सुनाए। सूरह इखलास कुरान मजीद की सूरह नंबर 112 है, आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है 4 लाइनों में। 4 लाइन की तारीफ है अल्लाह ताला की। अगर कोई भी इंसान कहता है कि वो शख्स खुदा है, और अगर वो शख्स इस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है, तो हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं उसे खुदा तस्लीम करने में। 4 लाइन। पहला है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। दूसरा अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा का तसव्वुर की सबसे अहम डेफिनेशन, टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर आप कोई भी खुदा में मानते हैं, आप उस खुदा को इस सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। कोई भी खुदा को आप मानते हैं, उसको इस 4 लाइन से परखो। अगर इस 4 लाइन की तारीफ से उतर जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है तस्लीम करने में कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान ने, खुसूसन हमारे इस देश में हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं। वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरी लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, मलाइटिस, डायबिटीज की बीमारी थी। उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकएक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे, जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। ये भगवान रजनीश 1981 में अमेरिका जाते हैं, यूएसए, और वहां स्टेट ऑफ ऑरेगॉन, एक ऑरेगॉन जो शहर है, वहां अपना एक रजनीशपुरम शुरू करते हैं और अमेरिका में हजारों अमेरिकन लोग को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे आस्ते आस्ते से जहर दिया। सोचिए, कोई खुदा को जहर दे सकता है? और 1985 में 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अमेरिका के बाहर निकाल देती है।
लात मार के निकाल देती है। फिर से वो हिंदुस्तान में आता है और पूना शहर में अपना जो सेंटर था वहां जाता है, जिसे आज की तारीख में कहते हैं ओशो कम्यून। और अगर आप जाएंगे ओशो कम्यून में पूना में, जो रजनीश का एक आश्रम है, वहां उसके कब्र पे, उसके समाधि पे एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है भगवान रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उसके तख्ती पे लिखा हुआ है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन धरती पे सैर करने के लिए आए, धरती पे घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए और उसे वीजा की जरूरत होती है, उसे 21 मुमालिक की वीजा नहीं दी गई थी। He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. और आर्कबिशप ऑफ ग्रीस के पादरी ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस देश से निकाल नहीं देंगे तो हम उसके घर और उसके चेलों के घर को जला देंगे। और जो आखिरी लाइन है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है, ये तो सिर्फ सही खुदा के अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता। आप अगर उस खुदा के मुकाबले में कुछ भी चीज इस दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं तो वो खुदा ही नहीं है। हम जानते हैं कि रजनीश आम इंसान जैसे एक नाक थे, एक मुंह था, 2 आंख थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप किसी के साथ खुदा का मुकाबला कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुने होंगे आपने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसको लक़ब मिला है मिस्टर यूनिवर्स, सारे जहां में सबसे ताकतवर इंसान, उसको टाइटल मिला था सबसे ताकतवर इंसान आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ज्यादा ताकतवर है, आप अगर खुदा का मुकाबला किसी से भी कर सके, किससे भी करते हैं, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो दारा सिंह हो, या चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, अगर आप खुदा का मुकाबला किससे भी कर सके इस दुनिया में, उसका हमसर कुछ भी है, किससे भी आप कंपेयर कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये 4 लाइन का डेफिनेशन है सूरह इखलास कुरान मजीद में खुदा की तारीफ में। अगर कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, कोई भी इंसान कहता है कि ये खुदा है, अगर उस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए कि वो सही खुदा है।